नमस्कार साथियों, स्वदेश स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो हमारा पीटीटी और बीएसटीसी का जो आगामी एग्ज़ाम है वह कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसके लिए आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करेंगे जिसमें हम रीजनिंग विषय के रोज़ 15 से 20 क्वेश्चन जो परीक्षा में पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। और ये प्रश्न वो होंगे जो आपकी आने वाली जो परीक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। जो हमारा पीटीटी या बीएसटीसी का जो लक्ष्य है वह यह है कि रीजनिंग विषय में 150 से 150 नंबर लाना, 150 में से पूरे 150 नंबर लाना। तो उसके लिए मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि आप जब इन मॉडल पेपर्स को हल कर लोगे उसके बाद कहीं आपको कहीं देखने की, कहीं पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जितने भी हम यहाँ क्वेश्चन हल करेंगे इन सब क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चन डाउनलोड करके और देख सकते हैं और उनको सोल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की हमारी श्रृंखला को चालू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो ये निम्न जो श्रृंखला हमें दे रखी है इसका अगला पद पूछा है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें श्रृंखला हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ी हो तो मैंने जो वीडियो डाल रखी है कोडिंग डिकोडिंग की वो आप देख लेना। तो हमें श्रृंखला में क्या है कि हमें इनका जो वर्णमाला होती है इनका क्रम आना जरूरी होता है। तो देखिए सी का क्रम क्या होता है 3। सी कौन से क्रमांक पर आता है, जैसे ये दे रखी है, यहाँ लिख लेते हैं CDFI। अब आगे का पद हमसे पूछा है। तो देखिए जो C है जो उसका क्रमांक होता है वो होता है 3। C का क्रमांक क्या होता है 3। D का क्रमांक होता है 4। F का क्रमांक होता है 6 और I का क्रमांक होता है 9। C का क्रमांक 3, D का 4, F का 6 और I का 9। अब देखो कैसे क्या हो रहा है। तो हमें पता लग रहा है कि 3 और 4 कितने का डिफरेंस है 1 का। 4 और 6 कितने का डिफरेंस है 2 का। 6 और 9 कितने का डिफरेंस है 3 का। तो पता लग रहा है कि पहले 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस। तो बताइए अगले में कितने का डिफरेंस हो जाएगा 4 का। तो 9 के बाद 4 का डिफरेंस, तो 9 और 4 क्या हो जाता है हमारा 13। तो ये 9 और 13 में कितने का डिफरेंस है 4 का। तो बताइए 13 नंबर पर कौन आता है। और हम जानते हैं कि जो 13 नंबर है उस पर कौन आता है हमारा M। कौन आता है M। तो इसका आंसर है वो आसानी से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A M। कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से संबंधित है। क्या है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा। तो देखिए वार निकालना हम वीडियो मैंने डाल चुका हूं वार निकालने की, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ देखते हैं कि साल का मान लो 1 तारीख है, कोई किसी भी वर्ष की 1 तारीख है और उसको कोई वार दे रखा है जैसे सोमवार। ये देख लो सोमवार है। तो अगले वर्ष की, ध्यान रखना, किसी वर्ष की पहली तारीख को सोमवार है और वो वर्ष अलीप वर्ष है। दोबारा सुनना, किसी वर्ष की 1 तारीख को सोमवार है और वो वर्ष अलीप वर्ष है तो अगले वर्ष की 1 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। अगले वर्ष की 1 तारीख को क्या हो जाएगा मंगलवार। कब, जब किसी वर्ष की 1 तारीख को सोमवार है और वह वर्ष अलीप वर्ष है तो अगले वर्ष की 1 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई वर्ष अलीप वर्ष होता है तो उसमें होते हैं 52 तो सप्ताह और 1 दिन। 52 तो सप्ताह होते हैं और एक ही क्या होता है हमारा दिन होता है। तो 52 सप्ताह का मतलब सोमवार से और रविवार तक 52 तो सप्ताह हो जाएंगे। एक दिन दोबारा क्या आ जाएगा सोमवार उसी वर्ष में, और तो अगले वर्ष में जैसे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा मंगलवार। एक दिन बढ़ जाता है। जब हम एक वर्ष अलीप वर्ष से दूसरे अलीप वर्ष की उसी तारीख को जाते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो देखिए ये जो 2018 है ये लीप है या अलीप, ये अलीप वर्ष है। लीप अलीप का कैसे पता लगता है, हम अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं, पूरा भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होता है, पूरा भाग नहीं जाता वो अलीप वर्ष होता है। तो 18 में पूरा भाग नहीं जाता अलीप वर्ष है। तो 2018 को सोमवार है तो 19 को क्या हो जाएगा मंगलवार। अब 19 भी अलीप वर्ष है तो 19 से 20 में जाएंगे तो भी कितना दिन बढ़ेगा 1 दिन। अगर लीप वर्ष होता तो कितने दिन बढ़ते हैं 2 दिन, क्योंकि उसमें लीप वर्ष में क्या होता है 52 सप्ताह और 2 दिन। अलीप में तो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 तो सप्ताह और 2 क्या होते हैं हमारे दिन होते हैं। तो इसमें 1 दिन बढ़ेगा
अब 2019 से 2020 पर कहा, देखो 2020 में कहा जाना 1 जनवरी को ही। यदि हमसे फरवरी बाद पूछता तो लीप मान लेते, क्योंकि 2020 लीप वर्ष है। लेकिन जनवरी में बताओ लीप होता है क्या? नहीं होता। तो 1 जनवरी तक जाना, तो इसमें भी एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बुधवार। तो 1 जनवरी 2020 को हमारा कौन सा बार हो जाएगा? बुधवार। कोई दिक्कत? अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आरेख सही संबंध को दर्शाता है? हमारे पीटीटी में या बीएसटीसी में कई क्वेश्चन वेन आरेख से संबंधित देखने को मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि हमें इनमें क्या करना होता है? संबंध बताना होता है। जैसे व्हेल और जहाज और महासागर, तीनों में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं भैया, जो व्हेल है वो एक मछली की प्रजाति है जो पानी में रहती है, महासागर में रहती है। जहाज है ये भी पानी में चलता है, और महासागर हम जानते हैं महासागर होता है ये समुद्र का एक बड़ा पार्ट को महासागर बोलते हैं। अब देखिए इन तीनों में क्या संबंध होगा? तो हमें देखने पर थोड़ा देखें इन चित्रों को भी या डायग्राम्स को, या ना देखें तो भी हम जानते हैं कि जो मछली और जहाज दोनों किस में चलते हैं? महासागर में। महासागर एक बड़ा रूप है जिसमें मछली बहल भी रहती है और जहाज भी क्या होता है? चलता है। तो एक बड़े डायग्राम मतलब महासागर देखिए, ये सी पूरा महासागर है, इसके अंदर व्हेल भी दे रखी है और जहाज भी दे रखा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा? सही। और ऑप्शन देखते हैं, जैसे बी सी ए, तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट बता रखा है कि ये इसके भाग को लेता है, ये इसके भाग को। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों चीज इसमें पाई जाती है, तीनों अलग अलग में होते ही नहीं है। और एक दो ए सी और ए इसने एक में दे रखा है, बी अलग, ये भी नहीं होता। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो व्हेल और जहाज दोनों कहाँ रहते हैं? महासागर में रहते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए आगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है हमारा कि ये भी एक श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला का अगला पद होगा। और श्रृंखला हमें जैसे श्रृंखला ठीक, इसकी पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सारे क्वेश्चन आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो श्रृंखला का क्या दे रखी है? B25Y, अगला D23W, अगला F21U। तो अगला हमसे पूछा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या है? I19V, अच्छा अगला ऑप्शन है H20B, अगला ऑप्शन है I20T, और अगला ऑप्शन है H19S। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, B25Y, D23W और F21U। अब देखिए देखने पर पता चल रहा है कि भैया जो Y का क्रमांक है वो 25 होता है, हम जानते हैं। W का क्रमांक 23 होता है और U का क्रमांक 21 होता है। अब देखिए क्या हो रहा है कि 25 फिर 23 फिर 21, दो क्रमांक क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। तो यहाँ भी कितने क्रमांक घटा देंगे? 2। तो 21 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 19। और 19 किसका होता है? S का। तो पहले तो वो 2 ऑप्शन रखने जिसमें लास्ट में S पर 19 है। तो ऐसा दोनों ऑप्शन क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन है? वैसे ही डायरेक्ट आंसर पता लग गया। लेकिन फिर भी आगे से देखिए, आगे से क्या हो रहा है? V, यहाँ हो रहा है D, यहाँ हो रहा है F, मतलब यहाँ 2, फिर D का क्रमांक 4, F का क्रमांक 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8। और 8 पर कौन होता है? हमारा H। तो H19S, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। एक और दोबारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में आरेख में से उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए। और दे रखा हमें घोड़ा, बंदर और बाघ, घोड़ा, बंदर और बाघ। अब इन तीनों में संबंध बताना है। तो इन तीनों में बताओ कोई चीज कॉमन है क्या? वैसे देखने पर पता लग रहा है कोई भी कॉमन नहीं है, तीनों अलग अलग क्या है? जानवर। और इसके जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए। ऑप्शन दे रखा है जैसे ये, एक तो तीनों को मिला के ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें दे रखा है कि तीनों अलग अलग है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है इसने कि 2 तो एक में है, एक अलग है। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि एक के अंदर दोनों है। तो हमें देखने पर पता चल रहा है तीनों अलग अलग प्रजाति है जानवर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शिक्षक जैसे कक्षा से संबंधित है। जैसे कोई शिक्षक है भैया, शिक्षक कक्षा से संबंधित है, कक्षा से संबंधित है, शिक्षक कक्षा से संबंधित है तो चालक संबंधित होगा। तो चालक
संबंधित होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, चालक ब्रेक से, ऑप्शन नंबर बी है इसमें पहिए से, ऑप्शन नंबर सी है इसमें पार्ट्स से, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें वाहन से, वाहन। तो देखिए शिक्षक कक्षा से संबंधित है भैया, शिक्षक कक्षा में क्या करता है, पढ़ाता है। तो चालक जो ड्राइवर होता है वो किससे संबंधित होगा, तो हमें देखने पर सीधा पता चल रहा है वो किससे संबंधित होगा, वाहन से। जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है वैसे जो चालक है वो वाहन को क्या करता है, चलाता है। तो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विषम को चुनो। तो देखो विषम को चुनना है हमें, तो 5 तो देखो ई का क्रमांक 5 होता है, बिल्कुल सही बात है। इसको देखते हैं, इसको 20 टी का 20 होता है, बाई का 25 होता है, लेकिन जे का 9 नहीं होता, जे का क्रमांक कितना होता है 10। तो इसमें विषम कोण हो गया हमारा जे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देता है। अगला क्वेश्चन, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए भैया ये आकृति है और इस आकृति में हमें क्या ज्ञात करने, त्रिभुज। तो देखो ऐसी त्रिभुजों की आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का वीडियो में डाल चुका हूं, तो फिर भी मैं बता देता हूं कैसे, कि जब खंडों में त्रिभुज दे रखे हो तो सबसे पहले हमें नंबर लिखना है। तो 1 2 3 4, जितने खंड है उतने नंबर। अब क्या करना है, इन नंबर को आपस में जोड़ लेना। जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। अब जोड़ने के बाद जितनी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों से, जितनी पंक्तियां उन पंक्तियों से क्या कर देना, गुणा। तो देखो कितनी पंक्तियां, 1 2 और 3, 3 पंक्तियां हैं, 3 सीधी रेखा है, तो इनसे गुणा कर दो, 10 × 3, तो कितना आ गया हमारा आंसर 30। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई, 30 है। जितने खंड उतने नंबर डालना, उनको ऐड करना, जितनी पंक्तियां उनसे उनको गुणा कर देना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एफ है भैया एस और डी का पिता, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। कोई एफ है वो एस और डी का क्या है, पिता। तो एस और डी क्या हो गए, भाई बहन हो गए। डी क्या हो गए, भाई बहन हो गए। आगे डी की बुआ की बेटी ई है, ये डी की बुआ की बेटी कौन है, ई। तो बताइए जो एस और डी की बुआ है वो एफ की क्या हो जाएगी, बहन। एफ एस और डी तो भाई बहन भाई है, ये इनका पिता है, तो इस इनकी बुआ इसकी क्या हो जाएगी, बहन। और बुआ की बेटी कौन है, ई। तो एफ का ई से क्या संबंध है, बताइए। ई के एफ क्या लगा, मामा। क्या लगा, मामा। दोबारा समझना कैसे, कि एफ एस और डी का पिता है। एस और डी का पिता कौन है, एफ। एस और डी की बुआ की बेटी कौन है, ई। ये बुआ की बेटी ई है, तो ये ई एस और डी की बुआ की बेटी है, ये इनका पिता है, तो ये इसका क्या हुआ, मामा। ये क्या हुआ, उसका मामा। तो जो इसका आंसर है एफ का ई से क्या रिलेशन है, मामा, और ई एफ की क्या है, भांजी। ठीक, अगला देखिए, किसी संख्या का 35% बराबर 91, तो वो संख्या ज्ञात करनी। देखिए परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन सिंपल सा ये आ सकता है, ऐसा आ जाते हैं कभी कभी। तो 35% कितना दे रखा हमें, 91। तो देखो कोई भी संख्या होती है वो अपने आप का 100% होती है। कितना होती है, 100%। तो 35% 91, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1% ज्ञात करें। 1% के लिए क्या करेंगे, 91/35। फिर क्या कर लेंगे, 100%। तो 100% के लिए क्या करेंगे कि 91/35 गुणा 100। अब देखिए क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 20 पंजे 100। अब 7 का भाग दीजिए 91 में, 13 7 91। अब 13 को जब 20 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 260। तो इसमें किसी संख्या का 35% 91 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 260। कोई दिक्कत किसी को, 35% बराबर 91, 1% बराबर 91/35, 100% बराबर 91/35 गुणा 100। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां, यदि एज बराबर ई के आई लिख रखा है तो पेस बराबर क्या होगा। तो देखो एज मतलब ए का क्रमांक होता है 1, जी का होता है 7 और ई का होता है 5। जैसे ही हमें वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन मिले डायरेक्ट हमें क्रमांक लिखना, कुछ नहीं करना। अब देखिए ई का क्या हो जाएगा 5, के का क्या होता है 11 और आई का क्या होता है 9। अब देखो क्या हो रहा है, 1 का 5 4 बढ़ रहे हैं, 7 का 11 4 बढ़ रहे हैं, 5 का 9, कितने कितने की वृद्धि हो रही है, 4 4 की। तो यहाँ भी कितने कितने की वृद्धि कर देंगे, 4 4 की। पी का क्या होता है 16, ए का 1, सी का 3, ई का 5। 16 में 4 की वृद्धि कीजिए, 16 4 20, 20 पे क्या आता है हमारा टी। ऐसे एक में 4 की वृद्धि कीजिए, 5 पे क्या आता है ई। ऐसे 3 में 4 की वृद्धि कीजिए, 7 पे क्या आता है जी। और 5 में 4 की वृद्धि कीजिए, 9 पे क्या आता है आई। तो TEGI, इसका आंसर क्या हो जाएगा, TEGI। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसको ऊपर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि 6:50 पर हमें कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण। तो किसी भी मिनट और घंटे की सुई के बीच में कोण ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया। क्या सूत्र है कि मिनट गुणा 11/2, मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटे गुणा
30 मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटे गुणा 30 मिनट कितनी है 50 गुणा 11/2 माइनस घंटा कितना समय 6 गुणा 30। अब देखो काटिए, 2 से 50 को काटिए, कितनी बार कट जाएगा 25 बार। अब 11 को 25 से गुणा करो, 11 पंजे 55, 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 माइनस 36 18 180। 275 में से जब हमें 180 माइनस करेंगे तो 5 27 में 18 गया 9, तो 95 डिग्री। तो मिनट और घंटे की सुई के बीच बना कोण कितना डिग्री हो जाएगा 95 डिग्री। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आज 12 क्वेश्चन हो पाए हैं। हम अगली वीडियो में और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जरूर डाउनलोड कर लेना, इनको सोल्व करना। इनसे बाहर क्वेश्चन, ऐसी टाइप से बाहर क्वेश्चन आज तक पीटीटी में नहीं आए और ना ही आएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। इसलिए अच्छे से इनको पढ़ना। ओके, थैंक यू।